जिंग आलूदा बोर्ड चरचरहट के साथ हल रहा था। खामोश वादी, आबादी 216, यहाँ का ऐसा मकाम था जहां वक्त जैसे थम गया हो। यहाँ की हवा में एक अजीब से बोझलपन था, जैसे कहीं यह जगह पने अंदर कई राज छुपाए हुए हो। दरख्तों के बीचों बीचा एक जालिम हवा सीटी बिजा रही थी। यह हवा न सिर्फ सर्द थी, बल्कि असमें एक अजीब सी सरगोशी भी शामिल थी, जैसे कि दरख्त खुद कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। यह चीखें केतरा लग रही थी। शहर खामोश था, बहुत ज्यादा खामोश। यहाँ की खामोशी में एक खौफनाक सासकोता था, जैसे कि जगह किसी बड़े हादसे की गुआ हो। मकानात पुराने और बोसीदा थे, उनकी दीवारों पर वक़्त के निशान थे, जैसे कहीं मकानात अभ्यास खामोशी का हिस्सा बन चुके हों। ज्यादातर खाली खड़े थे, उनके दरवाजे और खिड़कियां बंद थी, जैसे कहीं मकानात भी किसी खौफनाक कहानी का हिस्सा हों। उनकी खोखली खिड़कियां मर्दों की आंखों की तरह घूर रही थीं। ये खिड़कियां जैसे कि किसी पोशीदा राज की गुआ हों, जो कभी भी जाहिर हो सकता है। शहर की तारीख थी। कहीं हर अत को सड़कों पर घूमती है, एक तवील अरसे से भूली हुई ज्यादती का बल हलीने के लिए। हवा ठंडी हो गई। यह रुहाना सिर्फ खौफनाक थे, बल्कि असकी मौजूदगी भी महसूस की जा सकती थी। मेरे रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। यह सनसनी ना सिर्फ खौफियत, बल्कि इसमें एक अजीब सिकश भी शामिल थी। मैं ऐसे महसूस रसकता था। यहाँ शासन सिर्फ खौफनाक था, बल्कि इसमें एक अजीब सिकश भी शामिल थी, जैसे कि जगह हमजे अपनी तरफ खींच रही हो। खामोश वादी में कुछ खटी कुन्हे था। यहाँ की हुआ, यहाँ की खामोशी, यहाँ के मकानात सब छाए एक अजीब सी कहानी बयान कर रहे थे। दिलाती थी। कोई भी उसका नाम बुलंदा वसे लेने की हिम्मत नहीं करता था। अस्कीतु जहां अपनी तरफ ममजोल कराने के डर से लोग सरगोशियों में इसका जिक्र करते, खौफजदा के हैं वहां न की बातें नहीं सुन ले। हम सिर्फ बच्चे थे, महमजुई की तलाश में 5 दोस्त। हमने कहानियां सुनी थे इंतकामी रूह के लीजेंड। हम इनसे उन्हें अहमकान हलूक दास्तानों के तौर पर मुस्तरद कर दिया। हम नाकाबिल तस्खीर थे, या हमें ऐसा ही लगता था। हम जमाहा के रोज खामोश वादी पहुंचे। सूरज गरो बहो रहा था, लंबे खौफनाक साए डाल रहा था। शहर अजीब तौर पर खामोश था, सिर्फ आवाज हवा की ही जो दरख्तों से होती हुई सीटी बजा रही थी। हम पुराने त्रिकशदा गिरजाघर के पास के हफ्ते के आखिर में हमारा घर हम कुछ हमजा करने के लिए तैयार थे।
देख रहा है, इंतजार कर रहा है। सेक्शन 5 खामोशवादी की खून से लथड़ी जले। पुरानी लाइब्रेरी में सच्चाई थी। खाक आलूद किताबों ने सारा की किस्मत के बारे में सरगोशी की। धोखे दही, हंसदावर, कत्ल की कहानी। शहर के बानी मुमताज शख्सियात मिलवत हैं। उन्होंने सारा को खामोश कर दिया, इसके राजों को गहरा धुन कर दिया। उनके खानदान फल फूल गए, नस्लें गुजर गए, सच्चाई छिपे रही। लेकिन सारा कैरो हजानती थी, और जब तक इंसाफ नहीं होता आराम नहीं करेगा। हमें एक पर नक्श हमला, इसने शहर का खाके दिखाया और सरिंगों का एक छुपा हुआ नेटवर्क मुमानियत के दौरान असमगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और शायद, सिर्फ शायद, कुछ ज्यादा ही खौफनाक के लिए। सेक्शन शेरीफ जानता है। शेरीफ ब्रोडी, उनका चेहरा पुराने चमड़े की तरह मौसमी था, हमें जानती नजरों से देख रहा था। इसने अपने वक्त में बहुत कुछ देखा था, बहुत सी सरगोशियां सुनी हैं। बाहर निकल जाओ, इसने रेस्प्ट। चेक, जब तक तुम अभी भी कर सकते हो। वो शहर की तारीख जानता था। सच ये है कि इसने छुपाया, लेकिन वो फर्ज से मजबूर था, और खौफ, वो हमारी मदद नहीं कर सका। हम अपने दम पर थे। सारा आराम नहीं करेगी, उसने सरगोशी की। इस वक्त तक नहीं जब तक माजी के गुनाहों की कीमत अदा नहीं की जाती। सेक्शन 7 फंस गया। सरनंगे तारीख थी, नम सड़ने कैबू से हुआ भरी हुई है। हम भूल भुलैया में घूमते रहे, खो गया और डर गया। जमीन हड्डियों से भरी हुई थी। जानवर, इंसान, हम जानना नहीं चाहते थे। ऐसा लग रहा था जिसे दीवारें हमारे गर्द बंद हो रही हों। सारा का नाम मसरगोशी करना। हम फंस गए थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। खौफ व हरासदारी हो गया। हम आसान शिकार थे। सारा का बदल हतीज होगा, और वह शियाना। सेक्शन 8 इंतकाम। रूह नमोदार हुई। गुस्से और मायूसी का एक ही घूमता हुआ भनूर। इसका सफेद लिबास आस के गर्द हरा रहा था। इसके अजाब दीने वालों के खून से दागदार। इसकी आंखें एक नापाक आग से जल रही थीं। वही यहाँ बदल हली ने आई थी, माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए, और हम कश्मकश में फंस गए। एकाएक करके असने हमें उठाया। हाँ, मुंह पछली मुझसे ज्यादा भयान के सरनंगों में इसकी चीखें गूंज रही थे। दर्दावर तकलीफ की अलामत। सेक्शन 9 खामोशवादी से फरार। यह एक ऐसी जगह थी जहां खौफावर प्रसरारीत ने बसीरा कर रखा था। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी, जैसे वक्त ने यहां रुकने का फैसला कर लिया हो। मैं भागा, दहशत से अंधा। मेरे कदमों की आवाजें सुनसान जंगल में गूंज रही थे, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। हवा मुतकी बदबू से भरी हुई है। हर सांस में खौफावर मायूसी का एहसास था। रूह की चीखें मेरा पीछा कर रही थी। उनकी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं, जैसे वह मुझे कभी ना छोड़ेंगी। मुझे आगे बढ़ने पर अक्साया। हर कदम के साथ मैं रोशनी की तरफ बढ़ता गया, जैसे वही मेरी निजात हो। मैं इसे सुन सकता था, करीब आ रहा है। इसकी मौजूदगी ने मेरे दिल की धड़कन को तेज कर दिया। आखिरकार मैंने इसे देखा, एक रोशनी की झलक, जैसे उम्मीद के कर। सरनंग के आखिर में रोशनी किया एक झलक, नजात। मैंने अपनी तमाम ताक तजम्मा करके इसके तरफ दौड़ लगाई। मैं रात में बाहर निकला, आजाद, लेकिन फिर भी खौफजदा। हवा के लिए हम पर है। शहर खामोश था, धुंध छिट गई थी, लेकिन दिल की धड़कना भी बेतेज थी। मैंने पीछे मड़कर नहीं देखा। खौफ ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया, लेकिन मैं अब भी ऐसे सुन सकता था। हवा में सरगोशी करना, जैसे वह मुझे कभी ना छोड़ेंगी। इन खौफनाक वाक़ात क्या एक मुस्तक़लियात दहानी जंकामे ने मुशाहिदा क्या बहल में है। वह चीखें, वो खौफ, सब कुछ मेरे जहन में नक्शा हो चुका था। खामोशवादी का शहर हमेशा के लिए एक भूतों का शहर बन जाएगा। वहां की खामोशियां और खौफ कभी खत्म नहीं होंगे। सारा कैरोह से परेशान। उसकी मौजूदगी ने मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था, और उसके मुतासरीन की याद। वो सबक जो मैंने खो दिया, वो सबक जो मैंने देखा, हमेशा मेरे साथ रहेगा।